आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक बेहद संवेदनशील और विवादित खबर, जिसमें अफगानिस्तान के तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा और उनकी देवबंद यात्रा चर्चा में है। शनिवार को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अपने दल के साथ सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली से देवबंद पहुंचे। वे देवबंद स्थित दारुल उलूम में लगभग 5 घंटे तक रुके। मुत्तकी ने दारुल उलूम में अफगानिस्तान के 20 छात्रों से मुलाकात भी की और नमाज अदा की। इसके अलावा उन्होंने इस्लामिक नेताओं से भी भेंट की। इस दौरान दारुल उलूम के वाइस चांसलर मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी और जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से भी मुलाकात की। मुत्तकी और मौलाना मदनी समेत कई टीचरों के बीच तकरीर हुई। विदेश मंत्री ने कक्षा में बैठकर हदीस की पढ़ाई भी देखी। विशेषज्ञों का कहना है कि दौरा धार्मिक और कूटनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मुत्तकी ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देवबंद और अफगान उलेमाओं के बीच पुराने संबंध है और वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच आना जाना बढ़े। लेकिन इस दौरे के दौरान एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे देश में गुस्से और हैरानी की लहर फैला दी है। जी हाँ, तालिबान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को प्रवेश नहीं करने दिया गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पर कड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि सरकार ने हर भारतीय महिला का अपमान किया। उन्होंने इसे शर्मनाक, निरंकुश और पाखंडी रवैया करार दिया। महुआ मोइत्रा ने स्पष्ट किया है कि पत्रकार जेंडर नहीं देखते, केवल पेशेवर होते हैं। लेकिन इस बार तालिबान नेता को भारत की मिट्टी पर संरक्षण दिया गया, जो देश में महिला प्रधानमंत्री की गद्दी होने के इतिहास को भी चुनौती देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरे को धार्मिक, कूटनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। भारत के विदेश नीति और रणनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकार का कहना है कि किसी भी देश या सरकार के साथ संपर्क आवश्यक है, लेकिन इसी के बावजूद तालिबान को भारत में संरक्षण देना अनुचित और विवादास्पद है। देश में ये सवाल उठता है कि हमारे देश की भूमि पर ऐसे नेताओं को खुला संरक्षण मिलना चाहिए, जबकि हमारी महिला पत्रकार और नागरिक सुरक्षा की गारंटी का सवाल भी उठता है। तो ये था हाल ही में देवबंद दौरे का पूरा घटनाक्रम और उसके विवादित पहलू। ये खबर न सिर्फ धार्मिक और कूटनीतिक महत्व रखती है, बल्कि ये महिला अधिकार, प्रेस स्वतंत्रता और देश की गरिमा से जुड़ी भी है। हम पूरी तरह से देख रहे हैं कि सरकार इस मामले में कैसे कदम उठाती है। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।